हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपके प्रेगनेंसी के चौथे, पाँचवें और छठे महीने में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा, उसकी कितनी हाइट बढ़ेगी, कितना वेट बढ़ेगा, उसके ऑर्गन डेवलपमेंट यानी कि कौन से अंग किस तरह से डेवलप हो रही है, वो अंदर नई नई कौन कौन सी चीज़ें कर रहा है, आप कौन से सिम्टम्स फील करेंगे और कौन कौन सी मेन चीज़ें इसमें करनी है, यानी कि कब सोनोग्राफी करवानी है, कब टीका लगवाना है, कौन सी चीज़ों का मेन ध्यान रखना है जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता रहे, उसमें कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। ये सारी बातों की डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फ्रेंड। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर का वीडियो डिटेल में देखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी रहे, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके और आपके बच्चे के अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें हो रही है। सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 4, 5 और 6 महीने में आपके बच्चे के अंदर क्या हो रहा है वो हम पहले बात कर लेते हैं। बच्चे के अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे ये सेकंड ट्राइमेस्टर में। रही बात सबसे पहले उसके हाथ और पैर की करते हैं, तो हाथ और पैरों में जो ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो उसकी उंगलियां थी वो अब हमारी उंगलियों की तरह हो जाएगी। पहले उसकी उंगलियां रहती है वो कोबवेब रहती है, यानी कि एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, उसकी इजीली अलग अलग मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में वो उंगलियां अलग हो जाएगी और उसकी मूवमेंट भी आ जाएगी। और छठा महीना खत्म होते होते ये मूवमेंट जो है वो अपने ब्रेन से कनेक्टेड होगी, यानी कि ऐसे ही वो मूवमेंट पहले इसी से हाथ हिलाता था, जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था, कुछ नहीं था, हिलता था। लेकिन ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होगा तब तक वो ब्रेन कोऑर्डिनेटेड, यानी कि ब्रेन जब वहाँ पर संदेशा देगा, हाथ हिलाओ तब हिलाएगा, बंद करो तब बंद करेगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट मूवमेंट भी इस ट्राइमेस्टर के अंदर डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मुझे मूवमेंट फील नहीं होती है, तो वो कब फील होती है। वो जनरली 5वां महीने के स्टार्टिंग में भी किसी किसी को हो जाती है, किसी को छठा महीना आधा चला जाए तब जाके स्टार्ट होती है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे का वेट कितना है, आपकी बेली फैट कितनी है, अंदर इम्यूनिटिक पानी कितना है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। तो यदि आपको मूवमेंट लेटर फील हो या फिर थोड़ी सी देरी से फील हो तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो रहता है बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर उसका मुख होता है, जो लिप्स होता है, वहाँ से हम शुरू करें तो लिप्स भी बन चुके हैं। उसके अंदर जो जीभ होती है वहाँ पर भी सेंसेशन डे स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होगा तब तक वो जो एमनियोटिक पानी पीता है, यानी कि जो अंदर पानी रहेगा वो आपका बच्चा पिएगा और अंदर उसी में यूरिन कर देगा। तो इसके अंदर पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो वो पानी का जो टेस्ट होता है वो आप जो खाएंगे उसके अनुसार बदलता रहता है। तो वो टेस्ट कर सकता है, वो फील कर सकता है कि ये कौन सा टेस्ट है। और जनरली इसीलिए देखा जाता है कि आप जिस तरह से खाना खा रहे थे आपके बच्चे को सेम वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उसका कनेक्शन पहले से ही डेवलप हो चुका होता है। दूसरा, टेस्ट बड के साथ साथ उसकी सकिंग मूवमेंट भी आ गई होगी। बाहर आके जो उसको दूध पीना है वो सारी प्रैक्टिस अंदर चालू हो जाती है। उसके यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके स्टमक में सारे फ्लूइड सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जो दूध को डाइजेस्ट करेगा आगे चल के। उसकी आंत की मूवमेंट अच्छे से आ गई होगी। तो ये 3 महीने में बच्चे के हर एक ऑर्गन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट जैसे हो जाएंगे, बहुत ही एडवांस स्टेज में आ गए होंगे। दूसरी बात उसकी सेंसेस की आती है, तो उसमें आती है आँख और टच। तो बच्चा टच फील भी कर सकता है, यानी कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये वो फील कर सकता है। और उसके आँख की बात करें तो आँख वो अभी जब भी सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होने को आएगा तब तक वो आँख धीरे धीरे खुल भी पाएगा। पहले के महीने यानी कि 4 और 5 में वो आँख खुलेगा नहीं। हाँ, उसके अंदर जो आई मूवमेंट होती है यहाँ से वहाँ देखना वो रहता है, लेकिन बंद ही रहती है। उसकी आँख खोलने की और बंद करने की जो क्षमता होती है वो छठे महीने में वहाँ पे आ जाएगी। फिर धीरे धीरे वो आँख खोल सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन विजन अभी इतना डेवलप उसका नहीं हुआ है। दूसरी बात करें उसके हार्ट की, तो हार्ट के 4 चैम्बर अच्छे से आ गए हैं और उसके हर एक का जो काम रहता है वो अच्छे से वो कर रहा है। यहाँ पर जैसे आपका 5वां महीना खत्म होगा आपके अंदर एक सोनोग्राफी आएगी जो है 4D सोनोग्राफी। 5वें महीने के खत्म होने के बाद छठे महीने के स्टार्टिंग में 4D सोनोग्राफी हम करवाते हैं, जिसमें स्पेशली उसके हर एक ऑर्गन डेवलपमेंट कैसा है, यानी कि किडनी सही से काम कर रही है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है और कोई उसको ऑर्गन डिफेक्ट नहीं है वो पता चल जाता है। और यदि किसी किसी बच्चे में कोई डिफेक्ट आती है तो उसकी अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल हो तो वो स्टार्ट हो जाती है।
और यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती हो तो इस तरह से आगे स्टेप सारे ले सकते हैं। तो ये 5वें महीने के एंड में जो 4D सोनोग्राफी वो मस्ट है, आपको करानी ही है, ताकि बच्चे के अंदर कुछ दिक्कत हो तो वो अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाए। दूसरी बात करते हैं हम उसकी स्किन के बारे में। बच्चे की स्किन जो हो वो पहले वाइट रहेगी। जब बच्चे में फैट डिपोजिशन होगा, जब बच्चे का वेट गेन होगा, उसके बाद जो स्किन है वो धीरे धीरे पिंकिश रेड कलर में आएगी। और पहले तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल रहेंगे, ताकि वो बच्चे को पानी से सपोर्ट दे। जो इम्यूनिटिक पानी रहता है ना, अंदर तरल पानी, उससे सपोर्ट देता है, ताकि बच्चे के स्किन को कोई नुकसान ना हो। तो ये बाल ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और उसके ऊपर भी वाइटिश लेयर पूरा बन जाएगा, जिसको हम लूनी को बोलते हैं। और जैसे जैसे बच्चे में फैट डिपॉजिट होगी, वैसे वैसे 9वें महीने के एंड में, यानी कि डिलीवरी टाइम आते आते वो बाल निकल जाएंगे, अंदर ही निकल जाएंगे। और कभी कभी जब बर्थ के टाइम पे बाल रहते हैं तो धीरे धीरे मसाज वगैरह करेंगे, बच्चा वेट गेन बाहर आके भी करेगा, तो धीरे धीरे वो बाल भी चले जाएंगे। बात करते हैं मेन ऑर्गन के बारे में, यानी कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये चीज़ है जो मदर में, यानी कि माँ के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं वो बच्चे को देता है, उसको कंप्लीट करता है। और बच्चे में जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो वापस माँ के अंदर ला देता है। तो बच्चे को हेल्दी रखने के लिए उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिलता रहे, उसके लिए प्लेसेंटा अच्छे से काम करता है। प्लेसेंटा का ग्रेड होता है, ग्रेड 1, 2, 3। डिलीवरी टाइम आते आते वो ग्रेड 3 तक का उसमें हो जाता है, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसीलिए बोलते हैं कि जब डेट निकल जाती है उसके बहुत ज़्यादा दिन तक अंदर बच्चे को नहीं रखना चाहिए, वरना ये जो उसको न्यूट्रिशन देने की, ऑक्सीजन देने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बच्चे में जो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए प्लेसेंटा होता है वो बहुत ही मेन होता है बच्चे के विकास के लिए, उसके पोषण के लिए। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे। तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले तो हार्मोन आपकी बॉडी में सेट हो चुके हैं सारे, यानी कि जो स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ेंगे धीरे धीरे, बाकी सारे हार्मोन कम होंगे। तो जो फ्लक्चुएशन आता है, मूड स्विंग आना, भूख नहीं लगना, वोमिटिंग ज़्यादा होना, नींद नहीं आना, एंजाइटी ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप जो जी चाहे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, जो खाना चाहे वो खा सकते हैं। धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ना ही नोज़िया वोमिटिंग की कंप्लेन होगी, ना आप एसिडिटी की इतनी ज़्यादा कंप्लेन होगी, जो आपको 8वें 9वें महीने में ज़्यादा होगी। तो आप अपनी पसंद के फूड भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, आप रिलेशन भी रख सकते हैं। हाँ, 4, 5, 6 महीने में रिलेशन रखने से बच्चे को नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते, ना ही उसके अर्ली डिलीवरी या फिर मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो ये आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, और जो लेवल होगा एंजॉयमेंट का वो भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और उसी तरह आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग जैसे ही 3 महीने ख़त्म होते हैं, बाद में रिस्क कम हो जाता है। तो यदि आप बेबी मून प्लान करना हो, या फिर आपको मम्मी के घर जाना हो, या किसी और तरह से ट्रैवलिंग प्लान करनी हो, तो इस महीने में आप ट्रैवलिंग भी प्लान कर सकते हैं। दूसरे, आपके वेरिकोज वेन के सिम्टम स्टार्ट हो सकते हैं, तो अपना कंजेशन कम करने के लिए डेली वॉकिंग की हैबिट बनाइएगा। और यदि आप खड़े रहते हैं, चाहे वो रसोई में हो या काम की जगह पर हो या किसी और तरह से, तो डॉक्टर चप्पल जो आता है वो पहनना नहीं भूलें। घर पे भी आप डॉक्टर चप्पल पहने रहेंगे, पाँव में दर्द की दिक्कत कम होगी, और वेरिकोसिटी जो डेवलप हो जाती है, यानी कि आपकी नसें जो फूल जाती है, ब्लू कलर की नसें हो जाती है, वो होने की जो कंप्लेंट रहती है वो कम होगी आप में। दूसरा जो मेन सिम्टम होता है वो बेली आपकी अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि पेट की साइज बढ़ेगी, जो जिसके लिए लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है। अच्छा लगता है, प्रेगनेंसी है 3 महीने तक पता ही नहीं चलता है, जब उसका पेट बढ़ता है तो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन पेट बढ़ने के साथ साथ आपकी जो केयर करने की जो क्षमता रहती है उसको भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आपको अच्छे से ऑयल मसाज करनी है। कितनी भी खुजली है आपको खुजाना नहीं है, यदि खुजा रहे हैं तो किसी कॉटन के कपड़े से खुजाए, ताकि स्ट्रेच मार्क डेवलप ना हो जाए। और यदि वहाँ पर मार्क्स डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रेच मार्क्स, ट्राया डेवलप हो जाएंगे, तो उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो हमेशा अपने रात में सोते समय, सुबह नहाने के बाद बादाम तेल की मालिश करना नहीं भूलना है। दूसरा चीज़, ब्रेस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसकी साइज़ बढ़ेगी, वहाँ पर टेंडरनेस कम हो जाएगी। जो टेंडरनेस पहले 3 महीने में थे वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन अभी सेट है। तो उसकी साइज़ बढ़ेगी, तो साथ में वहाँ पर आपको अपनी जो ब्रेस्टर होती है उसकी साइज़ चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा जो मेन सिम्टम रहता है वो है पाँव में दर्द बनना स्टार्ट हो जाएगा। रात में सोते समय पाँव में खिंचाव हो सकता है,
तो उसका मेन रीज़न होता है आपके अंदर बच्चे को जो न्यूट्रिशन देता है। तो जाहिर है यदि आप अपनी विटामिन्स लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, चाहे वो खाने से या विटामिन सप्लीमेंट से हो, तो ये दिक्कत आनी है। तो इसलिए आप खाने में अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि विटामिन लेवल अच्छा करने के लिए, बच्चे का वेट अच्छे से बढ़े, आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए। सुबह, दोपहर, रात हर एक चीज़ की वहाँ पर रेसिपी के साथ वीडियोज़ है, देखना ना भूलें। तो वो अच्छे से वीडियोज़ फॉलो कीजिए, अपना डाइट मेंटेन रखिए, अपना विटामिन लेवल मेंटेन रखिए, B12, हीमोग्लोबिन, आयरन, फोलेट, जिंक। कभी भी आपको पेट दुखने की या फिर उसमें क्रैम्प्स आने की या चक्कर आने की या थकान की दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत ये महीने में कॉमन रहती है, थकान आपको लग सकती है, लेकिन इस तरह से आप फॉलो करेंगे डाइट नहीं लगेगी। दूसरी जो मेन सिम्टम रहता है वो हमने बताया आगे से, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की दिक्कत हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए बनाना खाइए। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की टेंडेंसी या एलर्जी नहीं है तो डेली के बनाना खाइए, भाजी खाइए जैसे पालक, मेथी वगैरह, तो उससे कब्ज की दिक्कत कम होगी। घी का प्रयोग कर सकते हैं, देसी गाय जो रहती है उसका घी आपको लेना है और आधा कप पानी गर्म करके उसमें आधी या 1 चम्मच घी डाल के आप गरम-गरम पी जाइए। कॉन्स्टिपेशन या फिर आपको कब्ज की दिक्कत या फिर एसिडिटी, अपच, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो गैस, एसिडिटी, नोज़िया रहता है वो धीरे-धीरे स्टार्ट होगा। यदि आप घी वगैरह प्रयोग करेंगे, खाने में सब चीज़ें ठीक रखेंगे, वो दिक्कत कम होगी। दूसरा सिम्पटम रहता है यूरिनेशन, बार-बार आपको जो बाथरूम विज़िट है वो बढ़ जाएगी और उसमें भी बार-बार इन्फेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके जो नीचे की जगह होती है धीरे-धीरे शॉर्ट होती जाती है और इन्फेक्शन से लड़ने की जो शक्ति होती है वो भी कम रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में 2 बार, सुबह नहाते समय, रात में नहाते समय पैंटी चेंज कीजिए, वी वॉश से अच्छे से क्लीन रखिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए और थोड़ा-सा भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत इसकी ट्रीटमेंट कर दीजिए। यदि इन्फेक्शन ऊपर तक गया तो बच्चे को भी इन्फेक्शन लग सकता है, तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इस नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली होता है या फिर इन्फेक्शन वाला है। तो उसमें इतना ही पता करना है कि यदि आपको नीचे के भाग में खुजली आए, जलन रहती हो या फिर उसमें थोड़ी-सी बदबू आए या कलर चेंज हो, ग्रीनिश या येलोइश, तो ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शन पार्ट है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। दूसरी जो मेन चीज़ें रहती है जो आपको इस ट्राइमेस्टर के दौरान करनी ही चाहिए, वो है वैक्सीन। वैक्सीन आएगी, टिटनेस की मेन है, वो आपको जैसे ही तीसरा महीना खत्म होगा उसके बाद एक दिया जाएगा, चौथा महीना खत्म होने के एक बाद। दोनों में 1 महीने का गैप रखना कंपल्सरी है 2 वैक्सीन के बीच में। और वैक्सीन के लिए एक हमारा डिटेल वीडियो भी आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा हमने जैसे आगे बताया, जैसे ही 5वां महीना खत्म होगा आपको एक 4D सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। दूसरा, एक्सरसाइज अच्छे से करते रहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी, ना कि एंड में। जब डिलीवरी का पेन शुरू हो या 9वां महीना शुरू होने के बाद आप ट्राई करेंगे कि चलो अब एक्सरसाइज करते डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तो नहीं होगी। एक्सरसाइज डेली आप करेंगे, कौन सी करनी उसके लिए तो डिटेल वीडियो आप वो देख सकते हैं। टिप्स रहती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। गर्भगुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। बहुत सारे अच्छे नॉर्मल डिलीवरी के लिए वीडियोस है वहाँ पे, तो उसको यदि आप फॉलो करेंगे, बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि आपकी ये टिप्स की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। और इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, ये ट्राइमेस्टर में कोई दिक्कत हो रही हो या फिर आपको कोई कंप्लेन आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।